एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा 5 रीजंस कि क्यों यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। जल्द मतलब बहुत जल्दी ऐसा पॉसिबल नहीं है इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये 5 रीज़न हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे सो दैट आप कहीं पे भी इनको मेंशन कर सकें। बाकी यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जो भी PDF आपको चाहिए रहेगा। सो इस तरह के काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। नाटो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जब से चल रहा है, काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में हैं। तो आने वाले टाइम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए ही नहीं, आगे आने वाले 2-4 साल के लिए भी। अब यूक्रेन के ये 4 टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे रशिया ने फ़िलहाल अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में जो है कब्ज़ा कर लिया है। ये 4 रीजन्स हैं, 15% यूक्रेन को ये दर्शाते हैं। लुगांस्क, दोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन। तो ये 4 रीजन्स हैं। इनका पिक्चर आप देख सकते हो। इन रीजन्स के जो लीडर्स हैं टॉप मोस्ट, पुतिन के साथ उनका ये पिक्चर भी काफ़ी वायरल हुआ था। अब ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रशिया के जो भी ये क्लेम्स हैं कि हमने यूक्रेनियन प्रोविंसेस पे कब्जा कर लिया है, अब उसके चलते यूक्रेन कहीं ना कहीं नाटो में अप्लाई कर रहा है कि जल्द से जल्द हमको नाटो का सहारा मिले, नाटो का मेंबरशिप मिले। और तो सहारा तो उनको ऑलरेडी है, नाटो ऑलरेडी हेल्प कर रहा है यूक्रेन की। बट हेयर द क्वेश्चन इज कि यूक्रेन जो नाटो की मेंबरशिप चाहता है वो उसको कितनी जल्दी मिल सकती है। तो ज़ेलेंस्की ऑब्वियसली वांट्स कि वो इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, अपना जो यूक्रेन का जो एप्लीकेशन है उसको स्पीड अप करने की कोशिश करवा रहे हैं कि भाई इसको तेज़ी से एक्सेप्ट कर लो। तो ये सब चल रहा है, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में इतनी जल्दी यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप ना मिले। सी, बल्गेरियन प्रेसिडेंट डिडंट साइन डॉक्यूमेंट बैकिंग यूक्रेन बिकॉज ऑफ वर्डिंग ऑन नाटो मेंबरशिप। तो अब इस तरह के इवेंट्स भी हमको देखने को सामने आ रहे हैं कि ओपनली भी अब यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए कुछ देश पीछे हो रहे हैं। तो पहला रीजन अगर हम देखें नाटो मेंबरशिप को लेकर, तो यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुई है। अगर नाटो मेंबरशिप मिल जाएगी इनको, यूक्रेन को, तो मेन जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, तो रशिया यही बोल के तो अटैक कर रहा है यूक्रेन पे कि उसको उसकी टेरिटरी को खतरा है, इसलिए तो वो अटैक कर रहे हैं यूक्रेन पे। तो मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे जो इशू है वो कलेक्टिव डिफेंस का है कि अगर एक नाटो देश पे कोई बाहर का देश मिलिट्री हमला करेगा तो सारे देश जो हैं मिलके उसका सामना करेंगे। सो बोन ऑफ कंटेंशन ही आपकी यहाँ से शुरू होती है। सो यहाँ पे इससे यूक्रेन को अभी, क्योंकि ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है, रिसेंट भी आपने देखा फिर से मिसाइल से जो यूक्रेन का कीव का जो इलाका है, राजधानी है, वहाँ पे फिर से हमला किया गया है। तो यहीं पे आपको प्रॉब्लम नज़र में आती है। अब जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं जैसे पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ये यूक्रेन को ऑल्दो सपोर्ट कर रहे हैं, बट देन नाटो चीफ उन्होंने ओपनली सपोर्ट नहीं किया यूक्रेन की इस प्रोसेस को कि हम जल्दी स्पीड अप करें। US सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि फ़िलहाल यूक्रेन की एप्लीकेशन को पोस्टपोन कर दो इतनी जल्दी, अभी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके चलते हुए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्क, ओके, नंबर 1, मतलब पहले आप उसको इंट्रोडक्शन मान सकते हैं, यहाँ से आप नंबर 1 पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि इससे रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर नाटो का मेंबरशिप इस टाइम कन्फ्लिक्ट के चलते हुए यूक्रेन को मिल गया तो आर्टिकल 5 के अंदर क्या होता है, नाटो का कलेक्टिव डिफेंस है, फिर तो नाटो की सारी कंट्रीज रशिया के खिलाफ आ जाएंगी। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में है, वो एक पूरी दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। द वॉर विल बिकम वाइडर, वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बाकी नाटो देश भी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 5 उनको भी बीच में आना पड़ेगा। सो इसलिए शायद ये अभी पॉसिबल नहीं है, चाहे अभी कितनी भी कोशिश यूक्रेन कर ले। और जैसे मैंने आपको कुछ रीजन्स जो हैं जो रशिया के पास में आते हैं, या बाल्टिक स्टेट्स हैं, पोलैंड है, उनको तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है रशिया से अगर इनकेस फ़िलहाल इमीडिएटली आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, यूक्रेन का एप्लीकेशन स्पीड अप किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। सो दिस इज़ वन रीज़न। दूसरा रीज़न बनता है नो नीड टू ज्वाइन नाटो, कि यूक्रेन तुमको नाटो ज्वाइन करने की क्या पड़ी है। अभी सबको पता है कि रशिया से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो रशिया के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़
करता, उसको सपोर्ट है, उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट है, उसको आर्म्स जो हैं वो सप्लाई हो रहे हैं, उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अगर आपको नाटो मेंबर्स का सपोर्ट बिना नाटो ज्वाइन किए ही मिल रहा है, देन why there is a need to join NATO? Obviously there are perks and benefits along with it, but right now आपको speed up करने की क्या ज़रूरत है? Because you are already getting help and security from NATO countries. तो कई बार ऐसा होता है बिना NATO member बने भी आप NATO से बहुत ज़्यादा benefits जो हैं वो ले लेते हैं. So that is what is happening right now. Ukraine is not ready for NATO membership. ये third reason है कि यूक्रेन तैयार भी नहीं है नाटो मेंबरशिप के लिए। अब देखिए नाटो कंट्रीज जितनी भी हैं उनके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं डेमोक्रेसी को लेकर, उनके डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को लेकर। अगर आप पहले की बात करें, यूक्रेन में इतना करप्शन था पॉलिटिक्स को लेकर, आज 2022 में यूक्रेन उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत आगे नहीं आया है। तो जो सेट नोशंस हैं नाटो मेंबर बनने के, अभी यूक्रेन उनको पास कर पाए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। हाँ, ऑल तो उसकी मिलिट्री काफ़ी स्टैंडर्ड्स में हाई हो चुकी है क्योंकि रिसेंट वॉर उसने फेस किया और बहुत अच्छी ट्रेनिंग उनको बाकी जगह से मिली है कि वो रशिया को टैकल कर रहे हैं, बट उसके सिवाय उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अभी भी बहुत ज़्यादा करप्ट माने जाते हैं। सी यूक्रेन में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे इलेक्शंस को लेकर, कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को लेकर। यहाँ पे देखिए ये 2014 की ही बात है और 2014 में जब गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज 2022 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि यूक्रेन क्या वो स्टैंडर्ड्स पास करता है जो नाटो ने सेट किए हैं यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के लिए या नाटो ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट रीजन इज इट इज डिफिकल्ट टू गेट ऑल नाटो मेंबर्स टू बैक यूक्रेन्स बिड। अब यूक्रेन अगर नाटो ज्वाइन करना चाहता है तो जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं उनको हामी भरनी है, उसको यस बोलना है दैट यस हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है यूक्रेन ज्वाइन करे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि सारे कंट्रीज एकदम यूक्रेन का साथ देंगे। आप हंगेरी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है, वो यूक्रेन की एप्लीकेशन को इतनी जल्दी हाँ नहीं करेंगे। और स्वीडन फिनलैंड का भी आप देख लीजिए, उनका मेंबरशिप रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग है क्योंकि टर्की हमेशा ऑब्जेक्शंस लगाता है। तो सेम चीज़ यूक्रेन के साथ भी होगी, वहाँ पे जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हंगेरियन स्पीकिंग माइनॉरिटी के साथ है उसकी वजह से वहाँ पे उनका एप्लीकेशन सारे कंट्रीज जो हैं वो पास नहीं करने वाले। तो दिस इज़ द रीज़न। और लास्ट रीज़न इज़ कि इन केस ऐसा होता है यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो जो प्रोपोगेंडा विक्ट्री होगी पुतिन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पुतिन ने लड़ाई ही रशिया ने यही कह के शुरू की कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, हमको नाटो मेंबर से खतरा है बिकॉज यूक्रेन हमारे साथ है, बॉर्डर कंट्री है, हमारी टेरिटरी को खतरा है इससे। तब तो पुतिन जो कह रहा था वो सच निकला। सो ये प्रोपोगेंडा विक्ट्री भी रशिया के लिए हो जाएगी। सो दिस इज नॉट द राइट टाइम और नियर फ्यूचर इज नॉट द राइट टाइम। देखिए अभी नियर फ्यूचर में या कमिंग टाइम में यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप नहीं मिल रही, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कभी भी नहीं मिलेगी, वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट रहेगा, बट बेटर है कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए और उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाएं। तो दीज कुड बी द प्रॉब्ली 5 रीजंस कि नाटो के मेंबरशिप के साथ यूक्रेन का क्या होने वाला है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ इजी कर सकते हैं, अनअकैडमी को चुन के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। और अगेन योर 20% डिस्काउंट इज बैक एंड दिस इज़ माय कोड। अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूँ तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए, 20% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, दैट इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट। और 13 अक्टूबर को हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, तो बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप एनरोल कीजिए। आप सिर्फ ये अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। बाकी EMI पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, इसके बारे में आप कंफर्म कर सकते हैं। संडे को कम्बैट है करंट अफेयर स्पेशल, डू पार्टिसिपेट, यूज़ माई कोड टू एनरोल। चैम्पियनशिप इज़ बैक एंड 13 नवंबर को है 50 MCQ 60 मिनट्स, यू कैन एनरोल फॉर फ्री। एंड ये GS डाउट ब्राउज फ्यूचर को ज़रूर एनालाइज कीजिए, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। बाकी दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, डू कनेक्ट विद मी हियर। Thank you so much.